नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के आईपी और बिजनेस एक्सप्लेनर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्सटाइल कंपनी के बारे में, दैट इज केटेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड। केटेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग समझते हैं। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जनवरी 1996 में शुरू हुई थी। ये कंपनी फास्ट फैशन के वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव डिज़ाइन और क्राफ्टमैनशिप का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आई है। क्या क्या बनाती है ये कंपनी? ये कंपनी अलग अलग फाइबर्स के कपड़े बनाती है, जैसे कॉटन, विस्कोस, पॉलिस्टर। इन फैब्रिक से ये कंपनी बनाती है हाई क्वालिटी फैब्रिक्स, रेडी टू स्टिच वुमेन्स वियर, मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन्स। ये अपने कपड़ों को 3 ब्रांड नेम्स के साथ बेचती है, रसिया, केटेक्स और दरबारे खास। कंपनी किस तरह बेचती है अपना प्रोडक्ट? कंपनी बल्क बायर्स और रिटेलर्स को फैब्रिक्स, रेडी टू स्टिच, सूट्स, कोट सेट्स और एक्सेसरीज जैसे शॉल, स्कार्फ, स्टोल्स बिना किसी स्पेसिफिक ब्रांडिंग के सप्लाई करती है। मतलब ये B2B मॉडल पर भी काम करती है। बात करते हैं कस्टमर बेस का। 31 मार्च 2025 तक कंपनी ने अलग अलग फिजिकल ईयर्स में इतने कस्टमर सर्व किए हैं, लाइक फाइनेंशियल ईयर 2023 में 447 कस्टमर्स, 2024 में 455 कस्टमर्स, 2025 में 497 कस्टमर्स। यानी कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है, जो एक अच्छा ग्रोथ सिग्नल है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज की। पहला कैटेगरी है डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स, हाई रिजोल्यूशन वाइब्रेंट प्रिंट्स के साथ कस्टमाइज्ड फैब्रिक्स जो अलग अलग डिजाइंस और यूजर्स के लिए होते हैं। दूसरा है जैक्वार फैब्रिक्स, इंटीग्रेटली ओवन पैटर्न होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, फैशन और होम डेकर दोनों के लिए परफेक्ट। तीसरा है कॉर्डुरॉय फैब्रिक्स, रिब टेक्सचर वाले फैब्रिक्स स्टाइलिश भी हैं और स्ट्रांग भी। ये कपड़ों के साथ फर्निशिंग में भी यूज होते हैं। फोर्थ है डॉबी फैब्रिक्स, जियोमेट्रिक टेक्सचर वाले कपड़े जिनकी फिनिश एलिगेंट होती है। इनका यूज फैशन और इंटीरियर्स में होता है। फिफ्थ है गारमेंट्स, रेडी टू स्टिच वीमेंस वियर और एक्सेसरीज जिसमें ट्रेडिशन और मॉडर्न ट्रेंड्स का परफेक्ट ब्लेंड होता है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। केटेक्स फैब्रिक्स का आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है और यह है 69.81 करोड़ का। यह आईपीओ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फ्रेश इशू, यह है 31.99 लाख शेयर्स जिनका टोटल अमाउंट है 57.59 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 6.79 लाख शेयर्स जो वर्थ है 12.23 करोड़ का। यानी कंपनी नए शेयर्स भी ला रही है और कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच भी रहे हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ओपनिंग डेट है इस आईपीओ का 29 जुलाई 2025, क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2025, अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त 2025 और लिस्टिंग डेट टेंटेटिव है 5 अगस्त 2025। लिस्टिंग होगी NSE SME एक्सचेंज पर। बात करते हैं प्राइस बैंड और लॉट साइज की। प्राइस बैंड रखा गया है 171 रुपीज से 180 रुपीज तक। लॉट साइज है 800 शेयर्स का, मतलब एक लॉट में आपको 800 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 2 लॉट सप्लाई करने होंगे, यानी 1600 शेयर्स। HNI इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 3 लॉट्स है, दैट इज 2400 शेयर्स। ये वैल्यू बनता है 4,32,000 रुपीज। की पार्टीज जो इस आईपीओ में इन्वॉल्व हैं उसमें पहला है बुक रनिंग लीड मैनेजर, दैट इज सोक्राडामस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर है ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों अब समझते हैं केटेक्स फैब्रिक्स के आईपीओ का पैसा कहां यूज होगा, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस इशू। कंपनी ने क्लियरली बताया है कि आईपीओ से उठाया गया पैसा किन कामों के लिए लगाया जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं कि यह पैसा कहां लगेगा। पहला है एडिशनल वेयर हाउस इन अमृतसर। इसमें खर्च होंगे 2.56 करोड़। कंपनी अमृतसर में एक नया वेयर हाउस बनाना चाहती है जिसमें स्टॉक स्टोर करना इजी होगा, ऑपरेशंस फास्ट होंगे और डिलीवरी भी इफिशिएंट हो पाएगी। सेकंड है डेडिकेटेड सेल्स ऑफिस। इसमें खर्च होंगे 3.73 करोड़ रुपीस। अमृतसर में ही एक डेडिकेटेड सेल्स ऑफिस बनाया जाएगा जहां से सेल्स और क्लाइंट हैंडलिंग और बेटर मैनेज की जा सकेगी। तीसरा है एडवांस्ड फैब्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें खर्च होंगे 5.01 करोड़। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रिंटिंग, डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन्स खरीदना चाहती है ताकि फैब्रिक क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव हो।
फोर्थ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें जाएंगे 30 करोड़। सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा कंपनी के डेली बिजनेस ऑपरेशंस में, यानी रॉ मटेरियल, सैलरी बिल्स, ऑर्डर फुलफिल्स करने जैसे कामों के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पर। फिफ्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, कंपनी का कुछ पैसा जनरल बिजनेस नीड्स के लिए रखा गया है, जैसे ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग या अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेज। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स की। फिगर्स रीस्टेटेड हैं। मार्च 31, 2023 से मार्च 31, 2025 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। एसेट बढ़कर 72.98 करोड़ से 125.27 करोड़ हो गए हैं, यानी बिजनेस स्केल एक्सपैंड हो रहा है। रेवेन्यू 2023 में 99.34 करोड़ था, 2024 में यह बढ़कर 125.03 करोड़ हुआ और 2025 में 153.22 करोड़ हो गया, यानी लगभग 23% ग्रोथ ईयरली। अब देखते हैं हम लोग पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी 2 साल में 8.20 करोड़ से बढ़कर 21.91 करोड़ हो गया है, जो 44% का जबरदस्त जंप है। एबिटा भी 12.79 करोड़ से बढ़कर 30.06 करोड़ हो गया है, यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट भी स्ट्रांग है। नेटवर्थ अब 50.07 करोड़ हो चुका है, जो 2023 के 21.14 करोड़ से डबल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़कर 38.57 करोड़ हो गया है। बोरोइंग्स में भी इंक्रीज है, 27.01 करोड़ रुपीज से बढ़कर 38.15 करोड़ तक, लेकिन ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए ये नॉर्मल है। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज यानी KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। पहला ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज 40.43%, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न कमा रही है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 33.25%, कंपनी टोटल कैपिटल का भी अच्छा यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज 0.76, ये मैनेजेबल लेवल पे है, डेट ज्यादा हाई नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दिस इज 33.76%, ये भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है। पैट मार्जिन इज 11.06%, प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी है। एबिटा मार्जिन, दिस इज 19.68%, मीन्स ऑपरेशनल इफिशियंसी भी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.13, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स जस्टिफाई कर सकते हैं इसको। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 264.59 करोड़ रुपीज, जो SME सेगमेंट के हिसाब से बड़ा साइज माना जा सकता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल्स काफी इंप्रेसिव हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स और रिटर्न्स सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन IPO का वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स भी कंसीडर करना चाहिए। अब करते हैं हम लोग SWOT एनालिसिस। केटेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड छोटी सी कंपनी, लेकिन विजन बड़ा है। आइए समझते हैं इस IPO के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कॉटन, विस्कोस, पॉलिस्टर से लेकर जैक्वार्ड, कॉर्डुरॉय, डॉबी, डिजिटल प्रिंट तक फुल रेंज मिलता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, रसिया, केटेक्स, दरबार खास जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड से पहचान बनाई है। फाइनेंशियल ग्रोथ, रेवेन्यू 153.22 करोड़, प्रॉफिट 21.91 करोड़, साल दर साल जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। हाई रिटर्न रेशियोज, ROE 40.43%, ROC 33.25%, जो काफ़ी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं इसके वीकनेस की। हाई बोरोइंग्स, 38.15 करोड़ का बोरोइंग्स है। डेट इक्विटी रेशियो 0.76, जो मैनेजेबल है, पर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। लिमिटेड रिटेल ब्रांड प्रेजेंस, रिटेल कस्टमर को ब्रांड की उतनी विजिबिलिटी नहीं, मोस्टली B2B फोकस्ड है। SME प्लेटफॉर्म लिस्टिंग, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है कंपेयर टू मेन बोर्ड स्टॉक्स। अब बात करते हैं इसके अपॉर्चुनिटीज की। फास्ट फैशन बूम, इंडिया में रेडी टू स्टिच और ट्रेंडी फैब्रिक्स का क्रेज बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, IPO का पैसा नए प्रिंटिंग डाइंग मशीन्स में जा रहा है, इफिशियंसी इससे बढ़ेगी। न्यू वेयर हाउस एंड सेल्स ऑफिसेज, अमृतसर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से पैन इंडिया रिच बन सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट एंट्री, अगर कंपनी एक्सपोर्ट में घुसती है तो बड़ा पोटेंशियल है ग्रो करने का। अब थ्रेड्स की बात करते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, कॉटन, पॉलिस्टर्स के रेट ऊपर नीचे होते हैं,
मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। कंपटीशन, टेक्सटाइल मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, मार्जिन और प्राइसिंग पे प्रेशर पड़ सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, जीएसटी, टेक्सटाइल स्पेसिफिक रूल्स अगर चेंज होते हैं तो इंपैक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, फैशन डिस्क्रिशनरी आइटम है, डिमांड डाउनटर्न में गिर सकती है। केटेक्स फैब्रिक्स एक ग्रोइंग कंपनी है जिसमें ब्रांड भी है और परफॉर्मेंस भी, लेकिन हर आईपीओ की तरह इसमें भी रिस्क और रिवार्ड दोनों है। आपका व्यूज क्या है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे और आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।